मैंने कुछ सवाल लिखे हैं आप सभी के लिए, उस पर बात करते हैं। मुझे लगता है देखो यहाँ पर जैसे आप ग्रेजुएशन हो चुकी है आपकी, मुझे लगता है कि जिनके भी ग्रेजुएशन हो चुकी है एक बार, आप लगभग सभी फॉर्म भरने वाले हैं। फॉर्म कितने लोग भरते हैं हर साल? 6 लाख लगभग। पिछली बार 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। RS प्री का 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। थोड़ा सा RS का मैं बता देता हूँ। पिछली बार 6.5 लाख लोगों ने तो फॉर्म भरा था। उसके बाद लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग थे जो एग्जाम सेंटर पे पहुंचे ही नहीं। कितने लोग? 1.5 लाख लोग नहीं पहुंचे, मतलब वो पहुंचने की तैयारी भी नहीं कर पाए, इसलिए नहीं पहुंचे। ठीक है, तो पहुंचने में लगभग 4 लाख ही पहुंचे थे एग्जाम में। तो एग्जैक्ट जो है कि संख्या ये वास्तव में यही मानी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी ने तो फॉर्म भर दिया, ठीक है, आता है, सब फॉर्म भर देते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं RS का फॉर्म भर रहा था अपना 2016-18। तो एक नया लड़का, बिल्कुल ये 10वीं 12वीं पढ़ा था, वो ई मित्र पे बैठा हुआ था। तो पूछ रहे थे भैया ये किसका फॉर्म भर रहे हैं, और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। RS, मैंने कहा RS का फॉर्म क्या? RS क्या होता है? मैंने कहा SDM कलेक्टर बनते हैं। तो क्या एक फॉर्म मेरा भी भरवा दो SDM कलेक्टर का। उसका लगता है फॉर्म भरने से कलेक्टर बनते हैं, तो मेरा भी भरवा दो। तो कई कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जिनका बस क्या फॉर्म भरने से कलेक्टर बन जाते हैं, तो फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो हमें इस संख्या को देखकर नहीं डरना है कि कितने लोग हैं वास्तव में। ठीक है, वास्तव में मैं बताता हूं, असल में जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो आप मान के चलिए कि 20 से 30 हजार लोग ही हैं जो असल में वास्तव में अच्छी तैयारी के साथ उतरते हैं, अच्छी रणनीति के साथ उतरते हैं। और उनमें से आप मानकर चलिए कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन 4 लाख में से हमेशा जो प्री क्वालिफाई होते हैं, असल में तैयारी वही होती है जिनकी तैयारी कमजोर होती है, वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके भी प्री क्लियर नहीं कर पाते, कहाँ कमी रह जाती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको बताने वाला हूं। और अगले, क्योंकि अभी अगर आप में से किसी ने RS प्री का सोचा भी है, तो अगले 2.5-3 महीने, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो 2.5-3 महीने में पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लोग अगर प्री में बैठ रहे हैं, उसके बाद मेंस में आपको पता है कि क्लियर लिखा होता है कि 15 गुना को पास किया जाएगा। जैसे इस बार 905 वैकेंसी है, तो लगभग 15 गुना कितना हो जाएगा? 13,500। 13,500, आप 15,000 मान लीजिए एक बार के लिए कि 15,000 लोग ही यहाँ पर प्री क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो वास्तव में 15,000 संख्या होती है। देखो प्री, मैं मानता हूँ, मेरा हमेशा से ये रहा है, मैंने भी दिया था, मैंने 3 बार प्री एग्जाम दे रखे। प्री एग्जाम मेरे लिए कभी मुश्किल रहा ही नहीं। प्री एग्जाम का सीधा कंसेप्ट मेरे से क्लियर था कि प्री एग्जाम कैसे क्लियर करना है। आप में से ऐसा कोई है जो जिसने पहले प्री एग्जाम क्लियर कर रखा है? एनीवन? कोई नहीं है? किस किस ने प्री एग्जाम दिया है वो बता दीजिए एक बार, जिसने दिया है। अच्छा, देने वाले भी 4-5 लोग ही जिन्होंने प्री एग्जाम दिया है, बाकी प्री एग्जाम दिया भी नहीं है। हाँ, अच्छा, ग्रेजुएशन हुई है, ज्यादातर लोगों की ग्रेजुएशन हुई है, बाकी प्री एग्जाम आप पहली बार ही देंगे ज्यादातर। ठीक है, ये अच्छी बात है। जिसने प्री एग्जाम दे दिया, जिसने पहले प्री एग्जाम दे दिया और क्लियर नहीं हुआ, उसके मन में थोड़ा ज्यादा डाउट होगा आपकी बजाय कि क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ तो अभी भी डाउट है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप फ्रेशर आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है, प्री एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो केवल 15,000 लोग होते हैं जो यहां पर मेंस एग्जाम तक पहुंच पाते हैं, प्री एग्जाम यहां पर क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, और सिर्फ प्री एग्जाम क्लियर करने से कोई मतलब नहीं है। RS में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो प्री एग्जाम क्लियर करने से कोई मतलब होगा? कोई विशेष मतलब नहीं है। आपको कोई जॉब या सर्विस नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, RS प्री एग्जाम की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे तो मैंने 2013 का जो अटेम्प्ट था वो मैंने पहली बार दिया, उसका प्री एग्जाम 2015 में होता है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, जब तक, हालांकि मेरा 2013 में पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट रैंक भी आ गई, और उस जॉब को मैंने छोड़ दिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। जब तक क्लियर नहीं किया एग्जाम, तब तो लोग सीरियस नहीं लेते हैं आपको भी नहीं लेते होंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आपने RS प्री एग्जाम भी क्लियर कर लिया तो कम से कम लोग आपको सीरियस लेने लग जाएंगे उसके बाद। ठीक है ना, ये लोग मानने लग जाएंगे आधा अफसर तो बन गया है। आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन मानकर चलिए कि अगर आपने RS प्री एग्जाम भी क्लियर कर लिया, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा कि मैं RS प्री क्लियर हूं, है ना, मैं सारे एग्जाम, दूसरे एग्जाम तो आसानी से क्लियर कर सकता हूं अगर जो RS प्री एग्जाम क्लियर कर लेता है। ठीक है, हाँ, मार्केट में इज्जत बढ़ जाएगी, वो बाई प्रोडक्ट है, मिलेगा कुछ नहीं, ना जॉब मिलेगी ना सर्विस मिलेगी, प्री पास होने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, मार्केट में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, यार ये पढ़ने वाला है, लोग आप पर थोड़ा सा विश्वास करने लग जाएंगे, बढ़ जाएगा।
मेन जो लड़ाई होती है ना वो यहाँ पर होती है मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम जो फाइट करके पहुंचते हैं लोग, असल में तैयारी करने वाले यही सारे लोग होते हैं। 15,000 में आप 500-600 लोग होंगे जो किसी कारण से एग्जाम में नहीं बैठते या नहीं बैठ पाते, बाकी लगभग सभी एग्जाम में बैठते हैं। और इस एग्जाम को पास करने वाले कितने लोग होते हैं? लगभग 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। आरएस में 2.5 से 3 गुना, वो 2,500 भी हो सकता है, 3,000 तक हम इसको मान लेते हैं। और फाइनल सिलेक्शन फिर कितने का होगा? जो 905 है उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, वैसे जब रिजल्ट जारी होता है, जैसे अभी आपने एसआई का रिजल्ट जारी हुआ तो देखा होगा, अभी आरएस का भी रिजल्ट 2-3 महीने में जारी हो जाएगा। तो जब रिजल्ट जारी होता है जो सभी इंटरव्यू दे रहे हैं सबकी रैंक जारी होती है ना। और ऐसा नहीं कि अगर आपकी 900 रैंक आई है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपकी 1500 रैंक आती है तो भी आपको पोस्ट मिल जाती है। अलग अलग कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, बाद में जो पोस्ट मिलती है वो कैटेगरी वाइज मिलती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप मान के चलेगी 900 पोस्ट होने के बाद भी 500 या 550 के बाद आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, ओबीसी है तो 650 के बाद कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। एससी कैटेगरी है तो आप मान के चलिए कि आपको 1700 रैंक तक भी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। महिला है तो 1800 2000 रैंक तक भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, ऐसा नहीं कि हाँ बस इस 1000 के अंदर लेकर आना है। तो लास्ट में फाइनली हमारा रहता है कि ये 1000, तो इस तरह से 1000 चूज होता है। तो थोड़ी सी एक लंबी जर्नी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कठिन जर्नी, कठिन इसलिए बन जाती है कि लंबी बहुत ज्यादा होती है ना। एक लंबे टाइम तक आपको पेशेंस रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो ज्यादा कठिन नहीं है, लंबी जर्नी है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको चलना पड़ता है इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्पेशली अभी फोकस पूरे पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ पूरी जर्नी पे, अभी सिर्फ आज हम फोकस कर रहे हैं आरएस प्री पे। मेरा यहाँ पर मैंने पहला सवाल लिखा, अभी आगे आपके सामने इतने सारे एग्जाम हैं, आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी हो सकता है करते हैं, मैंने आपके सामने एक सवाल रखा कि सिर्फ अभी इस टाइम आरएस प्री की तैयारी क्यों करनी चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग फॉर्म भर रहे हैं अभी, तो सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं या तैयारी भी करेंगे? तैयारी करेंगे। अच्छा, इस बार किस किस को लगता है, थोड़ा सा विश्वास हो गया कि मैं आरएस प्री क्लियर कर लूंगा इस बार? ईमानदारी से हाथ खड़े करना जिसको अभी भी इंट्यूशन आ रहा है कि मैं कर लूंगा। बहुत अच्छे, 5-7-8 लोगों को अभी से विश्वास है कि हम कर लेंगे, बाकी को विश्वास भी नहीं है अपने ऊपर, बाकी को भरोसा नहीं है कि हम कर लेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, अगर आप उस रणनीति के हिसाब से काम कर लेंगे तो मैं बताता हूं कि आरएस प्री क्लियर किया जा सकता है। आरएस प्री कठिन नहीं है, आरएस प्री टफ नहीं है। ज्यादातर लोग सही तरीके से तैयारी नहीं करते, सही रणनीति से तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए रह जाते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो वास्तव में हाँ कुछ 1-2 नंबरों से रह जाते हैं, उनकी सब मेहनत भी की होती है, वहां रणनीति की कमजोरी होती है, मेहनत खूब की होती है। ठीक है, तो उसके अब मैं यहाँ पर आपको स्पेशली यहाँ पर बता देता हूँ कि आरएस प्री की तैयारी, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम और भी है। अगर आरएस प्री में मान के चलिए कि लगभग अभी जुलाई अगस्त सितंबर, मेरा जो अनुमान है वो आप मान के चलिए मिड अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। सितंबर के इन्होंने सितंबर अक्टूबर दोनों दिया, सितंबर में कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सितंबर पर आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए, सितंबर लास्ट वीक तक भी, पर अक्टूबर मिड तक ये एग्जाम करवा सकते हैं। आपके साथ आपके पास जो है वो 3 महीने हैं, 3 महीने का समय आपके पास है। इस समय आरएस प्री की तैयारी क्यों करनी चाहिए? देखो, जब एग्जाम का समय जब साल भर होता है, आपके पास में साल भर का टाइम होता है, तो एक स्लो लेवल पे तैयारी होती है ना, आराम से तैयारी होती है। अब मैं बताता हूं, जो साल भर में तैयारी कर रहा है और जो लास्ट में 3 महीने की तैयारी कर रहा है, वो दोनों लास्ट में आते बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिसने साल भर तैयारी करा वो बढ़िया, जो 3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेगा वो साल भर से भी ज्यादा से अच्छे से तैयारी कर सकता है। असल जो तैयारी होती है वो कब होती है? जो लास्ट टाइम होता है ना, उसी में। जैसे आपने पहले और भी कोई एग्जाम दिए होंगे, 1 साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जब लास्ट के 10 दिन आ जाते हैं तब तैयारी का लेवल कैसा हो जाता है? या परीक्षा के सिर्फ 10 दिन बचा है तो तैयारी का बहुत, और हम लास्ट के 3 या 4 दिन में तो एक बार पूरा जितना सिलेबस होता है पूरा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो जैसे जैसे लास्ट में एग्जाम पास में आता रहता है, आपका तैयारी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर आप सीरियस है तो आप 3 महीने में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर आपने इस 3 महीने को अगर थोड़ा सा, क्योंकि अभी हो सकता है कि अभी तक आप में से कई लोग सीरियस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप इन 3 महीनों में, 90 दिन बहुत होते हैं, 75 दिन 80 दिन, ज्यादातर कोचिंग में तो अभी 75 दिन 80 दिन का ही बैच चलने वाला है, लगभग यही रहने वाला है। मैं मानता हूं कि अगर आप इन 2.5 से 3 महीनों में भी सीरियस होकर तैयारी कर लें, 10-12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 8 से 10 मिनिमम देने पड़ेंगे। अगर इतने घंटे आप देने के लिए तैयार हैं तो इन 2.5 से 3 महीने में भी आरएस एग्जाम प्री एग्जाम क्लियर करने जितनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी ये तैयारी हो जाती है आरएस प्री क्लियर जितने, क्योंकि इसमें लगभग आप अगर सिलेबस में भी देखोगे तो 11 अलग अलग पोर्शन में बांट रखा है। आपके पास सिलेबस दिया हुआ है, अलग अलग 11 पॉइंट में, 11 टॉपिक्स में, 11 सब्जेक्ट में इस आरएस प्री को बांट रखा है। लगभग हर एग्जाम इस आरएस प्री के सिलेबस से कवर हो जाएगा। जो 1-2 सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, उसके बारे में मैं बात करूंगा,
तो अगर आप RS प्री की तैयारी इस 3 महीने में कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आगे जो 2023 और 2024 फरवरी तक के एग्जाम है, उन सब एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मेरा जो सवाल था, मैं इस सवाल को इस दिशा में लेकर आऊं कि RS प्री की तैयारी अभी आपको क्यों करनी चाहिए। अगर इस 3 महीने में, जैसे आपको लगता है कि मैं RS प्री एग्जाम नहीं दूंगा, जैसे आपने कहा कि मैं RS प्री एग्जाम नहीं दूंगा, मेरी तैयारी फरवरी में है, पटवारी एग्जाम फरवरी में, उसमें तैयारी करूंगा, उसके लिए अभी आपके पास 8 महीने हैं, तो आप खुद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि अभी 8 महीने पड़े हैं। लेकिन अगर आपने ये टारगेट अभी बना लिया, मैं बताता हूं, अगर आप हो सकता है कि मुझे अभी RS में नहीं जाना, पहले मैं पटवारी करूंगा, है ना। अब जो पटवारी बनेगा, ऐसा नहीं कि मुझे तो जिंदगी भर पटवारी रहना, इसके आगे मेरे सपने भी नहीं है। पटवारी बनने के बाद आपको सोचेगा इससे थोड़ा बड़ा पद होना चाहिए। अगर अभी नहीं सोचा तो भी बाद में सोचोगे कि ये एक आदमी आता है जो ऑर्डर देता है मुझे, यहाँ चलाता है वहां चलाता है, तो बाद में सोचोगे कि मुझे वहां बनना है। ठीक है, तो मैं आप में से जिन्होंने अभी तक सीरियस नहीं लिया है कि आपके सामने, क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, सभी तैयारी करना चाहते हैं, सभी कोई ना कोई नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए आए हैं। ज्यादातर आप यहीं पर आए इसलिए आए कि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो मैं आप सबको कहूंगा कि सरकारी नौकरी में भी राजस्थान की जो सबसे बड़ी जॉब है RS की, वो ऐसी जॉब है जो आप सबको उसकी तैयारी करनी चाहिए और उसका टारगेट आप सबका होना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर आप किसी सरकारी नौकरी में आ भी गए तो आप किसी न किसी के सबऑर्डिनेट ही रहेगा और आपको हर बार लगेगा यार ये ऑर्डर क्यों चलाता है मुझ पे, ऑफिस का हेड मुझे होना चाहिए था। RS की वैकेंसी 3 साल में एक बार आती है, 2 से 3 साल, 2.5 साल, 3 साल में एक बार ही आती है। इस वैकेंसी के बाद वापस 2 साल बाद या 2.5 साल बाद एक वैकेंसी आएगी। आप उस वैकेंसी तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये वैकेंसी चली गई तो 2.5 से 3 साल बाद वैकेंसी आएगी वापस, उसकी आप पूरी तैयारी करोगे तो 3 साल प्रोसेस वो भी चलेगा, यानी कि आप कितना लेट हो गए। अगर आप इस वैकेंसी को, RS की वैकेंसी को चूक गए, हो सकता है कि आप दूसरी नौकरी में भी सेलेक्ट हो जाए इस बीच में, लेकिन RS के लिए आप कितना लेट हो जाओगे, 6 साल लेट हो जाओगे। ध्यान रखना, आप एग्जाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, लेकिन इस वैकेंसी को अगर आप चूक जाते हो तो आप कितना लेट हो जाएंगे, 6 साल के लिए लेट हो जाओगे। जो अगर आप 25 साल के हो तो आप 30 पार हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे उस समय तक, तो इसकी नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत आ जाती है। कहने का मतलब है कि उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत आ जाएगी, उसके बाद शायद आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, बढ़ेगी डेफिनेटली, सभी के बढ़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर इसको सीरियस नहीं ले रहे हो कि चलो इस बार मेरी इतनी तैयारी नहीं है, 2.5-3 महीने में तो होगी भी नहीं, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, अगली बार से अच्छी तैयारी कर लेंगे, अभी बस एक बार शुरुआत करते हैं। दिमाग में ये मत रखना कि अभी बस शुरुआत कर लेते हैं, एक बार दे लेते हैं बस एक्सपीरियंस के लिए, तैयारी अगली बार करेंगे। फॉर्म आप सभी भरेंगे, अभी आपने बताया कि फॉर्म आप सभी भरेंगे। आप में से मैं बताता हूँ कईयों के दिमाग में होगा कि इस बार बस ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सीरियस तैयारी कब करेंगे, अगली बार करेंगे। ये नहीं सोचना है। मैं आपको बताता हूं, RS प्री क्लियर करने के लिए 3 महीने बहुत होते हैं। 3 महीने की तैयारी में RS प्री क्लियर किया जा सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम के लिए जहां तक मेरा अनुमान है, इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है दिसंबर में, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है मई में। ये सेम कंडीशंस बन रही है जो 2018 में बनी थी। 2018 में जो RS एग्जाम हुआ था उसमें भी यही सिचुएशन थी, जिसमें बीच में विधानसभा चुनाव था, बाद में लोकसभा चुनाव था। इन दोनों चुनाव के कारण एग्जाम जो दिसंबर में प्रस्तावित था, मेंस एग्जाम अगस्त में प्री हुआ था। प्री एग्जाम कब हुआ था, अगस्त में। मेंस एग्जाम कब होने वाला था, दिसंबर में। और वो एग्जाम कराया था इन्होंने 25-26 जून को। तो अगस्त से लेकर जून में लगभग 10 से 11 महीने का टाइम मिल गया था। इस बार भी वही सीन है, वही विधानसभा चुनाव आ रहा है, वही लोकसभा चुनाव आ रहा है। मेरा अनुमान, मुझे ये लगता है कि इस बार भी ये एग्जाम जो कराएंगे लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकता है, मेंस एग्जाम उसके पहले संभव हो नहीं पाएगा। ये एग्जाम जून तक ही संभव है। तो मान के चलिए कि आपको 7-8 महीने का टाइम इस बार भी मिल जाएगा। अक्टूबर में एग्जाम होता है तो 7 से 8 महीने का टाइम आपको मेंस की तैयारी के लिए मिल जाएगा। तो जो ये सोच रहा है कि मेंस की तैयारी नहीं है, मेंस की तैयारी के लिए 7-8 महीने मिल जाएंगे और वो बहुत होते हैं। अगर एक बार के लिए मान के चले कि वो सीन भी नहीं रहा, तो भी जो एग्जाम होगा आप मान के चले कि वो मार्च के आसपास एग्जाम होगा, तो भी आपके पास 5 महीने का टाइम मिल जाता है। और 5 महीने भी सीरियस तैयारी करें तो मान के चले कि 5 महीने में मेंस एग्जाम निकाला जा सकता है। तो जिसके मन में ये डाउट है कि इस बार मैं बस एग्जाम दे लेता हूं, तैयारी अगली बार करूंगा, वो ये गलत फहमी मत रखना। क्यों, अगली बार एग्जाम करने का मतलब आप कितना लेट हो जाओगे, 6 साल लेट हो जाओगे। हो सकता है 6 साल बाद आप तैयारी करने की स्थिति में नहीं रहो। ठीक है, अभी तैयारी करने की स्थिति में हो, 3 महीने में RS प्री एग्जाम निकाला जा सकता है और आपको 5 या 6 महीने मिलते हैं तो आप RS मेंस के लिए भी फाइट कर सकते हो। इसलिए
मुझे लगता है कि इस बार ही आपको आरएस प्री के लिए सीरियस तैयारी करनी चाहिए। और आरएस प्री की आपने अगर सीरियस तैयारी कर ली, जैसे आपने कहा कि मुझे पटवारी में देना, लेकिन अगर आपने आरएस प्री का फॉर्म भरा, फॉर्म भरना जरूरी है, फॉर्म भरने के बाद हमारा माइंडसेट ऑटोमेटिक उस एग्जाम को टारगेट बनाएगा और उसी तरह से तैयारी करेगा, तो मान के चलिए उसका डेफिनेटली फायदा आपको पटवारी एग्जाम में मिलेगा। आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि मुझे आरएस प्री निकालना है। हो सकता है कि आपका आरएस प्री एग्जाम नहीं भी निकले, लेकिन आप पटवारी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसी टारगेट के साथ चलना कि ये फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आपने इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तो ये एग्जाम भी निकल जाएगा। और आगे आने वाले, जब आरएस प्री जो निकाल लेता है ना, वो लगभग ऑब्जेक्टिव एग्जाम सारे निकाल लेता है। तो 2.5-3 महीने में अपना टारगेट बनाइए कि मुझे आरएस प्री एग्जाम क्लियर करना है। हो सकता है कि किसी कारण से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, मेंस में नहीं हो पाए, इंटरव्यू में नहीं हो पाए, लेकिन आपका लेवल उतना हो जाएगा कि उसके बाद आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करेंगे। जो आरएस प्री एग्जाम क्लियर कर लेता है, बाद में वो कोई सी भी तैयारी करें, क्योंकि कुछ एक दो सब्जेक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ के आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो मैंने पहला सवाल रखा आप सबके सामने कि वाई ओनली आरएस प्री नाउ, इस समय, क्योंकि अगले 3 महीने में आपके सामने सिर्फ एक ही एग्जाम है, कौन सा? आरएस प्री का। उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए और वो एग्जाम ऐसा है कि आरएस प्री एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। वैसे हम अभी जो बैच हमने चलाया, हमने कोशिश की कि इसको जनरल बैच की आरएस प्री की तैयारी भी करवाई। जो कोई एसआई की तैयारी करना चाहता है, हम उनके लिए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हिंदी भी उसमें ऐड करेंगे। और जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्री की तैयारी के बाद हिंदी की हम तैयारी कराएंगे अलग से, और उसके बाद पटवारी में एक कंप्यूटर और इंग्लिश सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा इसी बैच में। वो आरएस प्री एग्जाम होने के बाद में ऐड किया जाएगा।